तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आज आपके लिए एक शानदार क्लास लेकर आ चुके हैं। ये क्लास आपके रीड रीड पात्रता के 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इस क्लास की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, आप ये 2 से 3 मोटिवेशनल लाइन सुनिए कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। क्या कह रही है? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो इसी मोटिवेशन लाइन के साथ आप 2025 में शानदार तैयारी करना और 2025 में नौकरी लेकर ही रहना दोस्तों। अब तो देरी ना करते हुए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला क्वेश्चन आ चुका है मोबाइल स्क्रीन पर कि पहला क्वेश्चन एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि गार्डन बाग स्थित है जैसलमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़ या हनुमानगढ़। तो गार्डन बाग हमारे जैसलमेर ज़िले में स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। गार्डन बाग जैसलमेर ज़िले में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि लूनी नदी का जल अपने उद्गम से किस स्थान तक मीठा रहता है और फिर खारा हो जाता है? बिलाड़ा, लूनी, बालोतरा या सेंद्री। तो लूनी नदी का जल अपने स्थान से मीठा रहता है और बाद में बालोतरा से खारा हो जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा दोस्तों। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजपूताना में कौन सा एकमात्र गैर राजपूत गढ़ है जो शक्तिशाली किलों में से एक है तथा जिसने बार बार हुए हमलों को झेला है? हिंडोना किला, लोहागढ़ किला, आमेर किला या लक्ष्मणगढ़ किला। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, लोहागढ़ किला। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूरे होने के बाद 50 क्वेश्चन है। ये 50 क्वेश्चन पूरे होने के बाद कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके लगभग कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। फिर बाद में पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो अभी हाल फिलहाल लगभग 1 डेढ़ महीना ही बचा है आपके रीट एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए शानदार तैयारी करना और 2025 में नौकरी लेकर ही दिखाना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है जूना महल कहाँ स्थित है? जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या अलवर। तो जूना महल डूंगरपुर में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जूना महल डूंगरपुर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है प्रसिद्ध रचना लीलटांस के लेखक हैं। प्रसिद्ध रचना लीलटांस के लेखक थे विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया, सीताराम लालस या सूर्यमल मिश्रण। तो इसका आंसर बी ऑप्शन होगा करेक्ट। कन्हैयालाल सेठिया विजय लीलटांस के लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि अगला क्वेश्चन फसलों के बारे में आ चुका है कि राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म किस प्रकार किस फसल से संबंधित है? नरमा किस्म किस फसल से संबंधित है? गन्ने से, कपास से, तंबाकू से या जोजोबा से। तो इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कपास से संबंधित है नरमा किस्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती है? गेहूँ, चना, सरसों, कपास। मावट से लाभान्वित नहीं होती है, वो एक ही कपास है। इसका आंसर होगा कपास। डी ऑप्शन सही होगा। कपास एक ऐसी फसल है जो मावट से लाभान्वित नहीं होती है। ये सभी क्वेश्चन पुराने एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, आपके रीट एग्जाम में जरूर छपेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इन्हें किस रूप में पूजा जाता है? ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक पूर्वज के रूप में, एक संत के रूप में। तो क्षेत्रपाल राजस्थान संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसे ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। क्या ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है नस्ल के बारे में कि सोनाड़ी नस्ल की भेड़ राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? पाली, नागौर, सिरोही, उदयपुर। सोनाड़ी नस्ल की भेड़ राजस्थान के उदयपुर जिलों में पाई जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी फॉर डॉग।
डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, घटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? परतियार ककुका, परतियार दत्त, परतियार वत्सराज या परतियार नागभट्ट? तो इसका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। परतियार ककुका से संबंधित है घटियाल प्राकृत अभिलेख। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड में जरूर बताना कि आपके लगभग 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तभी आपकी तैयारी का पता चलेगा दोस्तों। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया? प्रथम श्रेणी ए, द्वितीय श्रेणी बी, तृतीय श्रेणी सी या चतुर्थ श्रेणी डी? तो इसका आंसर होगा द्वितीय श्रेणी बी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। बी फॉर बॉय, बी आंसर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंबल नदी किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? नदियों के बारे में भी एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? कोटा, धौलपुर, करौली या झालावाड़? तो चंबल नदी धौलपुर जिले से नहीं गुजरती है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी फॉर बालू, बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। चंबल नदी धौलपुर से नहीं गुजरती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन एक किस्म के बारे में आ चुका है कि राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले हैं? कोटा, जयपुर, धौलपुर या श्री गंगानगर, अलवर, भरतपुर या टोंक, बूंदी, जालोर या अजमेर, पाली, दौसा? तो इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। श्री गंगानगर, अलवर, भरतपुर। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले हैं श्री गंगानगर, अलवर और भरतपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? तो अकबर के नवरत्नों में से एक था, वो था सी ऑप्शन करेक्ट होगा, मानसिंह। मानसिंह अकबर के नवरत्नों में से एक था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर होगा मानसिंह। राजा मानसिंह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन सभ्यताओं के बारे में आ चुका है कि राजस्थान में किस नदी के किनारे किनारे पर कालीबंगा के अवशेष मिले हैं? बनास, घग्गर या चंबल या लूनी? तो इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा के अवशेष मिले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ये एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना दोस्तों। एग्जाम में जरूर मिलेगा, रीट पात्रता एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्या कह रहा है कि संस्कृत भाषा में रचित राजस्थान का प्रख्यात ग्रंथ एकलिंग महात्म्य के रचनाकार कौन थे? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप या राणा अमीर? तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, राणा कुंभा एकलिंग महात्म्य के रचनाकार थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब की बार अंतिम बार रीट पात्रता पार होगी। ये 1.5 महीने में आपको रीट पार करा देंगे। रोज़ाना सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे ऐसी क्लासें ली जाएगी दोस्तों। इसलिए हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केसरी सिंह भारत ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी चुंगटिया लिखकर कब भेजा? चेतावनी चुंगटिया लिखकर कब भेजा? तो दोस्तों ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि 1987, 1995 या 1903 या 1876? तो इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1903 में चेतावनी चुंगटिया लिखकर भेजा केसरी सिंह भारत ने। सी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। उक्त कथन जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा? चित्तौड़, रणथंभौर, सिवाना या मेहरानगढ़? तो इसका आंसर होगा राणा अमीर के किला रणथंभौर। बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। रणथंभौर के बारे में कहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान का कौन सा उद्यान पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना दोस्तों। 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा उद्यान पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? सरिस्का अभ्यारण्य, केवलादेव या सीता माता या दर्रा अभ्यारण्य? तो इसका आंसर होगा केवलादेव अभ्यारण्य, करौली में स्थित है, जो जो पानी के पक्षियों के लिए विख्यात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि ये देखिए 2018 रीट लेवल में आ चुका है कि
मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना दोस्तों, पुराने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि महारानी कॉलेज कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जयपुर, दिल्ली या जोधपुर? तो इसका आंसर होगा जयपुर में स्थित है महारानी कॉलेज। बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? तो ए नहीं था, सी नहीं था, डी नहीं था, बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। बी श्रेणी का राज्य था। स्वतंत्रता के समय राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? अलवर, कोटा, बूंदी, भरतपुर? तो सुअर विरोधी आंदोलन अलवर राज्य में चलाया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, अलवर राज्य में चलाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, भील एवं गैरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांड्या, गोविंद गुरु, जोरावर सिंह या मोतीलाल तेजावत? तो भील और गैरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना गुरु गोविंद गिरी ने की थी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, गोविंद गुरु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान राज्य में यूरेनियम उत्पाद करने वाले जिले हैं डूंगरपुर, किशनगढ़, बांसवाड़ा या उपरोक्त सभी? तो यूरेनियम का उत्पाद करने वाले जिले उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, पश्चिमी क्षेत्र का तापांतर सर्वाधिक रहता है राजस्थान के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, इस्तिलाकृति की दृष्टि से राजस्थान के किस प्रदेश को एक विशाल इंसेलबर्ग की संज्ञा दी गई? शेखावाटी प्रदेश, आबू पर्वतखंड या मेरवाड़ा पहाड़ी या बोराट का पठार? तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, आबू पर्वतखंड को संज्ञा दी गई। इंसेलबर्ग की संज्ञा आबू पर्वतखंड को दी गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से मालखेत की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? चूरू, बाड़मेर, सीकर या जालोर? तो मालखेत की पहाड़ियाँ जालोर जिले में स्थित हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जालोर जिले में स्थित है मालखेत की पहाड़ियाँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन के लिए आ चुका है कि निम्न में से कौन राजस्थान में के सर्वाधिक स्थित निकट बंदरगाह है? क्या कह रहा है, निम्न में से राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है कांडला या प्रादीप या तूतीकोरन या कोचीन? तो इसका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, कांडला। तो आप ये बताइए कि कांडला बंदरगाह हमारे भारत के किस राज्य में स्थित है? कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, कांडला बंदरगाह। तो इसका आंसर क्या होगा कि भाखड़ा नागल परियोजना का हिस्सा हमारे राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 22, 25, 15.22 या 22.15? तो इसका आंसर होगा 15.22। सी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, सी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और अगला क्वेश्चन इतिहास से संबंधित आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट की कानड़ देव कहाँ के शासक थे? रणथंभौर, मेवाड़, सांबर या जालोर? तो कानड़ देव जालोर के शासक थे। डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जालोर के शासक थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि किस प्रशस्ति में बप्पा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? सरंगी, श्रेष्ठी का लेख या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या रणकपुर प्रशस्ति या सिवाना का लेख? तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रणकपुर प्रशस्ति में कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग बताया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? सरस्वती, कांतली, आहड़ या सिंधु? तो गणेश्वर सभ्यता का संबंध कांतली नदी से है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कांतली नदी से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, इतिहास से संबंधित की किस महाराणा के द्वारा
बनाए गए सभी मंदिरों में प्रस्तर शैली का प्रयोग किया गया। सवाई जयसिंह, बनादाई, महाराणा कुंभा या पृथ्वीराज चौहान। तो इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, महाराणा कुंभा द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और अगला क्वेश्चन आ चुका है मोबाइल स्क्रीन पर कि राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ बना हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों 5 स्टार वाला क्वेश्चन कि राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ बना हुआ है। रणकपुर के जैन मंदिरों में, या राम बैंकुटनाथ मंदिरों में, या महादेव के मंदिर में, या कहीं भी नहीं। तो इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, राम बैंकुट बी ऑप्शन करेक्ट होगा, राम बैंकुटनाथ के मंदिरों में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान में सच्चाई माता का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। चित्तौड़, पोखरण, मंडोर या ओसिया। तो राजस्थान में सच्चाई माता का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर चित्तौड़ ओसिया में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ओसिया में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। और अगला क्वेश्चन भी एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा देना कि परमहंसी मंडली राजस्थान के किस संप्रदाय से संबंधित है। क्या परमहंसी मंडली मीरादासी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय या विष्णु संप्रदाय या रामकृष्ण संप्रदाय। तो इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जसनाती संप्रदाय से संबंधित है परमहंसी मंडली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से कौन मेवाड़ राजकुल के आराध्य देव माने जाते हैं। एकलिंगेश्वर, राधा गोविंद, श्रीनाथ जी या द्वारकाधीश। तो मेवाड़ राजकुल के आराध्य देव एकलिंगेश्वर माने जाते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ए फॉर एप्पल, ये ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा मंदिर है। उदयपुर, बूंदी, सिरोही, करौली। तो राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू, सिरोही में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि विजय स्तंभ की आकृति किस समान है। डमरू, शंख, सितार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, डमरू के समान है हमारे विजय स्तंभ की आकृति। विजय स्तंभ कुछ इस तरीके से बना हुआ है, डमरू के समान। ये इस तरीके से बना हुआ है, इसलिए इसकी आकृति डमरू के समान बताई गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और मेरे हिसाब से लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आ चुका है राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश जालौर में शादी के समय माली ढोली सरगड़ा और भील लोग थाकना शैली में नृत्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं। बम नृत्य, घूमर नृत्य, ढोल नृत्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताना, इसका आंसर आप कमेंट में देना। और ये भी बताना कि आपके लगभग 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और मेरी तरफ से आपको आने वाले रीट पात्रता 2025 के लिए बेस्ट ऑफ लक। ऐसी शानदार तैयारी करना और 2025 में नौकरी लेकर दिखाना दोस्तों। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।